the latest updates, please subscribe. Hello friends, I'm your host and दोस्त गायत्री गुप्ता and you are watching my special program Bollywood झक्का। So friends, आज भी मैं हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसे सितारे की बात करने जा रही हूँ जो अपनी डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गया था। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर आते ही धमाल मचा दिया था। आज भी इस फिल्म के गानों और इस फिल्म में नजर आई केमिस्ट्री को ऑडियंस की तरफ से पसंद किया जाता है। 90 एरा के रोमांटिक सॉन्ग्स में इस फिल्म के गाने ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी फिल्म थी जो यूथ की तरफ से पसंद की गई थी और आज भी ये फिल्म यंगस्टर्स के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। इस फिल्म से एक ऐसे एक्टर ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था जो आज भले ही बी टाउन इंडस्ट्री से गायब हो चुका हो, मगर आज भी इस फिल्म के लिए इस एक्टर की पहचान है। आज भले ही ये एक्टर 50 साल के हो गए हों, मगर जब इस एक्टर ने पहले पर्दे पर कदम रखा तो समझिए लड़कियां इस एक्टर की जबरदस्त फैन हो गई थी और इस एक्टर की एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। आज फिल्में पाने के लिए बेताब इस एक्टर को उस वक्त फिल्म मेकर्स अपने फिल्म में साइन करने के लिए बेकरार रहते थे। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको कौन है ये एक्टर, साथ ही जानते हैं इस एक्टर के फिल्मी करियर के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई अपनी आंखों में खौफ संजोए आता है कि वो एक सफल कलाकार बनकर ही दम लेगा, भले ही उसे लाख संघर्षों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, मगर करना है तो करना है, इस सोच से हर कलाकार आगे बढ़ता है। अपने काम के लिए लगन और सच्चा जज्बा ही इन्हें आगे बढ़ा देता है। लेकिन जब अपने काम की बदौलत ही ये कलाकार आगे बढ़ने लगते हैं तभी ऐसा होता है कि एक वक्त फिल्मों में काम पाने के लिए बेताब रहने वाले ये कलाकार अचानक से बड़े पर्दे की दुनिया से गायब हो जाते हैं और जब सामने आते हैं तो देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन गुमनाम कलाकारों में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं। इन्हीं में से एक एक्टर का नाम है राहुल रॉय। राहुल एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके फिल्मी करियर ने बहुत तेजी से उड़ान भरी थी, मगर धीरे धीरे उतनी ही स्पीड से उनका फिल्मी करियर का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। आज आलम यह है कि राहुल को फिल्मों में काम करने के लिए कोई ऑफर नहीं आ रहा है, साथ ही उन्हें उनके हिसाब से अब रोल भी ऑफर नहीं हो रहे हैं। राहुल उन कलाकारों में शामिल हैं जिनकी पहली ही फिल्म ने बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया था। एक आशिक के तौर पर उनकी ऐसी पहचान बनी कि उनके फैन ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। साल 1990 में फिल्म आशिकी से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले एक्टर राहुल ने अपना आगाज इतनी बेहतरीन तरीके से किया, बॉलीवुड में उनके ही नाम के चर्चे होने शुरू हो गए थे। ये वो दशक था जब एक्टर सलमान खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे सितारे अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही इन एक्टर्स की डिमांड भी काफी हुआ करती थी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि फिर राहुल रॉय ने किस तरह इनके बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई होगी। उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात इन एक्टर्स की जमात में शामिल कर दिया था। फिल्म आशिकी से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले राहुल रॉय की जोड़ी इस फिल्म में एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ बनी थी। दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस की तरफ से बहुत पसंद किया गया, साथ ही इनकी जोड़ी को हाथों हाथ लिया गया। दोनों की जोड़ी को एक बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर बॉलीवुड में आज भी जाना जाता है। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि इस फिल्म में राहुल ने अपने काम से किस तरह दर्शकों के दिल को जीता होगा। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए। कुमार सानू की आवाज में गाए सारे गाने लोगों की जुबान पर इस तरह छाए कि आज भी लोग इन गानों को गुनगुनाते रहते हैं। एक आशिक के तौर पर अपने रोल को राहुल ने बड़े पर्दे पर इतनी शिद्दत से निभाया कि लगा कि उनसे बेहतर इस रोल को शायद ही कोई और निभा सकता था। फिल्म में राहुल के नाम से ही अपनी खास पहचान बनाने वाले राहुल रॉय ने इस फिल्म के बाद कई फिल्में की, मगर उनकी सबसे यादगार फिल्म रही केवल आशिकी। अपने फिल्मी करियर में लगभग 50 फिल्मों में काम करने वाले राहुल रॉय ने प्यार का साया, जुनून, गजब का तमाशा, गुमराह, सपने साजन के, मेघा, नसीब, बिपाशा द ब्लैक ब्यूटी, नॉटी बॉय, टू बी और नॉट बी जैसी फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में से कुछ फिल्मों में काम राहुल ने 21 सेंचुरी में किया था। अपने फिल्मी करियर में राहुल ने जितनी फिल्मों में काम किया है उसमें से कुछ एक फिल्मों में वो नकारात्मक भूमिका में भी नजर आए, मगर आज भी अगर किसी फिल्म से राहुल की पहचान है तो वो है केवल आशिकी।
बता दें आपको कि इस फिल्म की सफलता ही थी कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई। सेम पुरानी फिल्म आशिक की तर्ज पर बनी इस फिल्म में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने काम किया था और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को राहुल और अनु अग्रवाल की तरह ही पेश करने की कोशिश की गई। इस फिल्म को भी फिल्म आशिकी की तरह ही अच्छा रिस्पांस मिला दर्शकों की तरफ से। अपनी फिल्म के सीक्वल बनने पर राहुल ने खुशी भी जताई थी। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल था कि आशिकी 2 की तुलना उनकी फिल्म आशिकी से करना कुछ सही नहीं था। सो फ्रेंड्स, अब तो आपने जान ही लिया है कि मैं एक्टर राहुल रॉय की बात कर रही हूँ, जो अपनी पहली डेब्यू फिल्म आशिकी से बड़े पर्दे पर छा गए थे। फिल्म में आशिक की भूमिका में दिखने वाले राहुल ने उस वक्त तीनों खान्स के बीच में अपनी जगह बना ली थी। इस फिल्म से उनकी एक अलग ही पहचान बनी थी, जिसके लिए आज भी उनको जाना जाता है। लेकिन अपनी इस फिल्म से पहचान बनाने वाले राहुल सी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और इसके बाद उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट ने फिल्म आशिकी में काम करने का चांस दिया था। राहुल की ये फिल्म जिस तरह से सुपर हुई थी, उसके बाद उनके सितारे बुलंदियों पर थे। सबको यही लग रहा था कि वो एक लंबी पारी खेलने वाले हैं, मगर सडनली उनका करियर डाउनफॉल होने लगा और फिर ऐसा गिरा कि राहुल बड़े पर्दे से ही गायब हो गए। फिर अचानक से वो उस वक्त लाइमलाइट में आए जब उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त उनके बदले लुक को देखकर लोग हैरान हो गए थे। उनके चाहने वालों के लिए अनबिलीवेबल लुक था कि राहुल अब ऐसे नजर आने लगे हैं। लेकिन बिग बॉस में पार्टिसिपेट करके वो लाइमलाइट में जरूर आ गए और खबरों में अब आते ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं राहुल अचानक फिल्मों से क्यों गायब हो गए और साथ ही जानते हैं अब कैसे दिखते हैं राहुल रॉय। अक्सर हम एक्ट्रेसेस के लुक को लेकर बातें करते हैं, साथ ही उनकी हुस्न को लेकर खबरें भी सुनते हैं, लेकिन अदाकाराओं के साथ ही एक्टर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। कोई चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाता है कि उनके चहेते स्टार्स अब ऐसे भी नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही शॉकिंग लुक अब राहुल का भी हो गया है। आपको हम अपनी रिपोर्ट पे राहुल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका चहेता स्टार पूरी तरह से बदल गया है। उनके लुक में जमीन आसमान का अंतर आप देख सकते हैं। एक युवा राहुल पर अब बुढ़ापे का असर साफ नजर आता है। 50 साल के करीब राहुल बाकी एक्टर्स की तरह खुद को मेंटेन रखने में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। उन्हें जब रियलिटी शो बिग बॉस में देखा गया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो गया है राहुल का हाल। राहुल को इतना बदला देख तो शायद उनके फैंस के भी होश उड़ गए होंगे। बिग बॉस के सीजन 1 के विजेता रह चुके राहुल को दर्शकों ने जिस तरह से प्यार दिया था, उससे तो साबित हो गया था कि आज भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं। मगर भले ही आज भी राहुल की फैन फॉलोइंग जबरदस्त हो, लेकिन अपने फिल्मी करियर के डूबने का मलाल राहुल को बहुत है। एक खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि फिल्मों का गलत चयन उनके फिल्मी करियर को ले डूबा। खबरों की माने तो फिल्म आशिक में काम करने के बाद राहुल ने 47 फिल्में साइन की थीं, जिनमें से 19 लोगों के पैसे उन्होंने वापस कर दिए थे। राहुल ने बताया था कि एक समय ऐसा था जब उनकी 23 फिल्में फ्लोर पर थीं और दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग करके वो रात में अन्य फिल्मों के लिए काम किया करते थे। ऐसा करते हुए 6 साल हो गए थे। फिल्मों के चयन को गलत ठहराते हुए राहुल कहते हैं कि 100% मैंने गलतियां की, लेकिन उस समय आपको सही गलत बताने वाले, आपके पैसों को संभालने वाले और आपको गाइड करने वाले प्रोफेशनल लोग कहाँ होते थे। उस समय तो आपको स्क्रिप्ट तक नहीं मिलती थी, जबकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जाना आपने कि किस तरह राहुल ने अपनी गलतियों को माना है कि गलत स्क्रिप्ट चूज करने की वजह से उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। वही उनके लुक की बात करें तो राहुल अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। समय ने अपना असर राहुल पर साफ दिखाया है और अब राहुल अपनी उम्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। वेल, कह भी क्या सकते हैं, उम्र और समय पर किसी का जोर नहीं चल सकता है। टाइम इज गॉड, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खैर, राहुल के फिल्मी करियर और लुक से हटकर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो बताया जाता है कि राहुल अब सिंगल है, मगर कहा जाता है कि राहुल का अपनी मां से बहुत लगाव है और उनकी मां भी बहुत ग्लैमरस लाइफ जीने की शौकीन रही हैं। इसी चक्कर में एक बार राहुल के बारे में एक अफवाह भी सामने आई थी, जिससे बैठे बिठाए राहुल रॉय खबरों में आ गए थे। चलिए बताते हैं आपको क्या थी ये अफवाहें। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में शामिल किए जाने वाले एक्टर राहुल रॉय भले ही अपनी लाइफ को सिंगल ही बिता रहे हों, मगर अपनी फैमिली से वो बहुत प्यार करते हैं।
खबरों की माने तो उनकी मां इंदिरा रॉय भी बहुत ग्लैमरस लाइफ जीने की शौकीन रही हैं। एक बार अपनी मां को लेकर ही राहुल लाइमलाइट का विषय बन गए थे। दरअसल एक खबर छपी थी कि राहुल का उनकी मां से ही अफेयर रहा था और सबने इस बात को सच मान लिया था, मगर इसके पीछे की असल वजह कुछ और थी। इस बारे में राहुल ने खुद जानकारी देते हुए बताया था कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ ताज में पार्टी करने गए थे। वहां पर उनकी मां इंदिरा रॉय भी पहुंची थी। राहुल ने बताया, मेरी मां बेहद ही खूबसूरत थी, वो भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई। होटल में जब उनकी मां ने उन्हें देखा तो उनकी मां ने उनसे कहा कि आओ हम साथ में डांस करते हैं। फिर क्या, अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि राहुल रॉय एक उम्रदराज महिला के साथ डांस करते हुए नजर आए और इस महिला से उनका अफेयर है। राहुल ने कहा कि मुझे ये लगा कि कम से कम लोगों को एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि वो महिला आखिर थी कौन। वाकई कितनी अजीब और शॉकिंग बात है कि लोगों ने बिना सोचे समझे ही राहुल रॉय के बारे में ऐसी राय बना ली। खैर, इसमें लोगों की भी क्या गलती। अब भाई ऐसी न्यूज मिलेगी तो कोई भी गलत ही लेगा ना। लेकिन राहुल की एक बात की तारीफ करनी होगी कि वो अपनी बातों को लेकर हमेशा ही कट टू क्लियर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।